स्क्रीन पे कुंडली शेयर हो रही है, कुंडली दिख रही है ना? जी। अच्छा, जय जय जय। मेष लगन के विषय में बात करते हैं। मेष लगन के बारे में कोई कुछ जानता है? मेष लगन का व्यक्तित्व कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है, कार्य क्षेत्र कैसा होता है, कैसे राजयोग बनेगा, जानता है कोई कुछ? नहीं सर, ये तो नहीं पता, बस इतना ही पता है, ये बहुत गुस्सैल होते हैं। हम्म। गुस्सा तो तब अधिक आएगा इन्हें तब अगर कोई, जैसे सूर्य इनके साथ मिल जाए, लग्न में सूर्य आ जाए, ठीक है, जी। या लग्नेश मंगल जो है अग्नि तत्व वाली राशि में, जैसे मेष में ही बैठ जाए, सिंह में बैठ जाए या धनु में बैठ जाए, ठीक है, जी। तो इन्हें गुस्सा ज्यादा आएगा। ठीक है, बेसिकली ये ऊर्जा के मालिक हैं। ठीक है, जी। लड़ाई झगड़े के मालिक हैं, तब लड़ाई झगड़ा बिना गुस्से के होता नहीं है, तो आप ये भी कह सकते हैं। ये जो होते हैं ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। शॉर्ट टेम्पर मतलब ये जल्दी ही जो है आपा खो देते हैं। ठीक है, जी। उतावलापन इनमें बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एनर्जी की वजह से, क्योंकि जो लग्नेश है वो मंगल है, उतावलापन होता है, तो चीजों को शुरू बहुत जल्दी करते हैं एंड बेकार होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं या बीच में छोड़ने की ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो उतावलापन होता है। इसी वजह से जो है इनमें धीरज की कमी होती है, तो एक रेगुलर वे में एकदम पेशेंस से जो है किसी काम को रेगुलरली लंबे टाइम तक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मेष लगन वाले, मेष राशि से क्या होता है, मेष राशि शुरुआत है। ठीक है, तो ये हर चीज में बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते हैं। ठीक है, सिवाय खास तौर से फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है, इनका राजयोग कैसे बन सकता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही जो है क्लास में बताया था कि भाई इनका एक राजयोग होता है, जैसे मेष लगन है। ठीक है, तो कोई भी लगन हो, जैसे राजयोग का देखना है, तो वो कैसे बनेगा, इनका राजयोग क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इतना समय नहीं, रिवीजन नहीं करते हो आप लोग। मैंने 12 लग्न सर के वो लिए, रोचक ही, हाँ, बताओ। वो सर रोचक योग तो नहीं बनेगा इसमें, मंगल जो होता है हम्म, बिल्कुल स्वयं की बन राशि में और सकता उच्च है, उसकी राशि रोचक योग भी बन सकता है, लेकिन रोचक योग जो आता है पंच महापुरुष योग में आता है। में। जी। ठीक है, उसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है फेमस होने के लिए कदम नहीं उठाता है, समझ रहे हो? हम्म। केंद्र में अगर स्वराशि का हो, उच्च का हो, मूल त्रिकोण राशि का हो, तो रोचक योग बनेगा, मतलब अगर मंगल की मैं बात करूं तो। ठीक है, जी।
तो बेसिकली क्या होता है कि कुछ ना कुछ उससे ऐसा कांड हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली जो है फेमस हो जाता है, उसे प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो वहां पे जो है धन की शर्त नहीं है। अभी आपने एक रील देखी होगी, उसे राष्ट्रपति से भी सम्मान मिला है, लड़की है। उसने क्या काम करा, एक ऑटो पलट गया था, वो ऑटो उठाया उस लड़की ने, देखिए वो रील। सर मैंने नहीं देखी। ऑटो का एक्सीडेंट हो गया था, उसमें दो चार लोग होंगे, तो वो ऑटो लगभग लगभग आप ये लगा लो कि 20-25 डिग्री के एंगल पे वो गिर गया था, पड़ा था बिल्कुल ऑटो। उस लड़की ने, मतलब एकदम फ्लैट नहीं था, 180 डिग्री पे नहीं था, ये समझ लो, थोड़ा सा उठा हुआ सा था। ठीक है, तो उस लड़की की वजह से कई लोगों की जान बची। एक लड़की, और वो भी स्कूल की थी, वो शायद मुश्किल से वो 10th से लेके 12th तक की होगी बस। ठीक है, तो उसने अपनी शारीरिक क्षमता का वहां पे प्रदर्शन करा, भागी हुई आई तुरंत जो है उसने ऑटो को जोर लगा के, चाहे उसने अपनी औकात से ज्यादा जोर लगा दिया। ठीक है, वो करना नहीं चाह रही थी, उसके मन में नहीं था, उसने उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि भाई यहाँ आके ऑटो पलटेगा, मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ और मैं उठा के उसे सीधा कर दूंगी और मुझे जो है राष्ट्रपति जो है सम्मानित कर देंगे। ठीक है, उसमें धन की कोई शर्त नहीं है। अब राष्ट्रपति ने जो धनराशि दी होगी दी होगी। ठीक है, उसका, उसे सम्मान मिला, उसे प्रसिद्धि भी मिली, और वो प्रेरणा का स्रोत भी बनी। जिन जिन लड़कियों ने उसके बारे में टीवी पे देखा या यूट्यूब पे देखा, तो आप 100 में से 10 लड़की भी ऐसी मानोगे जिन्होंने उसके बारे में पॉजिटिवली लिया होगा कि भाई हाँ, मेकअप में ध्यान ना दे के अपनी शारीरिक क्षमताओं पे ध्यान दिया जाए, एक्टिविटीज पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, योगा पे ध्यान दिया जाए, जिम पे ध्यान दिया जाए, रनिंग पे ध्यान दिया जाए, तो ऐसी लाइफ में सिचुएशन आ जाती है, तो हम भी जो है ऐसा कर सकते हैं। मेरी वाइफ एक दिन आ रही थी, तो उन्हें रास्ते में एक एक्सीडेंट मिला। ठीक है, स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था, तो एक लेडीज क्या कह रही थी कि कोई मेरे बच्चे को हॉस्पिटल ले जाओ, कोई मेरे बच्चे को देखो, उसका ब्लड निकल रहा, कोई मेरे बच्चे को देखो। वो खुद नहीं कर रही थी, खुद पास में खड़ी थी, वो खुद अपने बच्चे का ब्लड भी नहीं रोक रही थी, और वो दूसरों को बोल रही कि तुम जो है इस मेरे बच्चे को लेके चलो और तुम हॉस्पिटल में इसे एडमिट कराओ, और तुम जो है इसका ब्लड रोको। डिफरेंस समझ में आ गया? जी। तो वो जो खड़ी थी वो किस लगन की होगी? वो जो बोल रही थी कोई मेरे बच्चे को लेके चलो, कोई मेरे बच्चे का ये ब्लड रोको। सर कन्या। सर सूर्य, क्योंकि बिल्कुल, आदेश देते हैं सूर्य है वो, दूसरों से। यानी कि वो मेष लगन, वो इसकी है, सिंह लगन की थी वो। सर वो कह रहे ना आप जिसने ऑटो रोका। नहीं नहीं नहीं, वो जो काम है वो मेष लगन का है। हाँ। जो जिसने ऑटो वो खड़ा किया, ऑटो पलट गया था, जिसने वो ऑटो खड़ा किया, वो मेष लगन का काम। हम्म। लेकिन मैंने दूसरा एक बताया कि यहाँ पे, हाँ कि जो अपने बच्चे के लिए हेल्प मांग रही थी। अच्छा वो हेल्प नहीं, दूसरों। वो दूसरों को बोल रही थी कि तुम आके ये ऐसे, उस काम हाँ। को वो खुद भी कर सकती थी। जबकि किसी के बच्चे को चोट लगी हो, तो सबसे पहले वो अपने साड़ी के पल्ले से, हैंकी से, किसी से भी उसका ब्लड खुद रोक के बैठ जाएगा, उसे गोद में ले लेगी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो, कि भाई वो जो है उसे दुख नहीं हो रहा था, दुख हो रहा था।
लेकिन क्या है कि नॉर्मली आप देखो होता क्या है, नॉर्मली ये होता कि अगर किसी के भी बच्चे के चोट लग जाए तो माँ सबको हटा के उसे अपनी गोद में डाल के उसका ब्लड रोकेगी सबसे पहले। ठीक है। और ये जो काम होता है, ये आपका चंद्र कहाँ है, आपके लग्नेश कहाँ है, लग्न क्या है, इन सब के कॉम्बिनेशन से होता है। ठीक है। मैंने अगर यहाँ पढ़ा दिया कि भाई मेष लगन ऐसा होता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो फिक्स हो गया। ऐसा मेष लगन की मैं आपको क्या खास बातें होती है, नेचर कैसा होता है वो बता दूंगा, लेकिन लग्नेश कहाँ बैठे हैं जाके वो भी देखना पड़ता है। लग्न पे क्या क्या दृष्टि है वो भी देखना पड़ता है। जो लोग जिम करते हैं वो भी इन्हीं के अंडर आते हैं, मेष लगन के, मंगल के, इनके। ठीक है। तो इनका राजयोग कैसे बनेगा? मान लो मेष लगन की कुंडली आपके सामने खुलती है, तो पहले हम लग्नेश की स्थिति देखते हैं कि मान लो प्रॉब्लम, कोई कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर्टी का, हेल्थ का, कैरियर का, बच्चे का, किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन क्या है कि मान लो प्रॉपर्टी का आ गया, या किसी ने बोल दिया कि भाई मेरा गोल्डन टाइम पीरियड क्या है, 1 साल है, 10 साल है, कोई टाइम स्लॉट दे दो, तो आप कैसे चेक करोगे? ठीक है। तो उसके लिए हम जो है कोशिश करते हैं पहले राजयोग देख लें। ठीक है। राजयोग इसमें कैसे होगा? तो वो राजयोग हम कैसे देखते हैं, मैंने आपको बताया था, योग कारक ग्रह नहीं बताए थे मैंने आपको? जी सर। योग कारक या राजयोग कारक। राजयोग का मैंने, या योग कारक का एक बेसिक सा फॉर्मूला बताया था कि जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जो है कहीं एक साथ बैठ जाएं या कोई एक ही ग्रह बने, तो उसमें जो है राजयोग फलित होता है। ठीक। तो यहाँ पे आप देखो कि एक कॉम्बिनेशन ये है, पराशर ऋषि ने इस कॉम्बिनेशन को भी अच्छा बताया है, इस कॉम्बिनेशन को भी अच्छा बताया है। ठीक है। इसमें ये कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ के स्वामी सूर्य हैं, अगर सूर्य लग्न में बैठ जाएं, ठीक है, तो आप ये देखो, ये सत्ता हासिल करने के लायक बना देते हैं व्यक्ति को। ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर में सूर्य आएंगे। जैसी स्थिति है ये, आप ये देखो कि अगर यहाँ पे गुरु यहाँ पे बैठ जाए, लग्न में बैठ जाए, तो लग्न में गुरु पावरफुल नहीं होते हैं। ठीक है। या होते हैं? फिर सर लगन उसके में। हिसाब, ये उच्च राशि और मूल त्रिकोण के हिसाब से डिसाइड नहीं होगा फिर गुरु का? नहीं, इसमें क्या ही सर चीज। ये बताया था आपने कि अपने मतलब उत्कर्क में होते हैं तो बहुत पावरफुल होते हैं गुरु उसमें, मैंने लगन। ग्रह बल भी पढ़ाए हैं आपको। ठीक है। लेकिन क्या है, इन्हीं नहीं पढ़ाए हैं, ये जो इनका नाम है रश्मि जी को नहीं पढ़ाए हैं, रश्मि, लेकिन हाँ। आप लोगों को मैंने जो है बेसिक रूप से ग्रह बल पढ़ा रखे हैं। आप ये देखो, हाँ। लग्न में मैंने जानबूझ के गलत बोल के देखा है, लेकिन आप नहीं पकड़ पा रहे हो। लग्न में पूर्व दिशा में गुरु बली होते हैं या नहीं होते हैं? सर याद कर लेते फिर भूल जाते हैं। 2 ग्रह होते हैं ये तो है। और कौन कौन से होते हैं? बुध और गुरु ग्रह लग्न में यानी कि बुध पूर्व गुरु। दिशा में बली होते हैं। जी। क्यों होते हैं ये भी मैंने बताया। सूर्य वहां लग्न में सत्ता हासिल करने के लिए होते हैं, वहां राज दरबार लगता है इनका। ठीक है। वो भी मैंने बताया था। मेष लगन के लिए सूर्य तो वहां पे ठीक है, लेकिन गुरु उतने अच्छे नहीं बैठेंगे जितने सूर्य ज्ञान के कारक हैं। वो भी जो है व्यक्ति को ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, बच्चों के द्वारा फेमस बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सूर्य। ठीक है।
जी। और अगर मान लो ये दो ग्रह, इसमें दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन हो, सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हो, इसमें सबसे ज्यादा जो वो होगा ना, सबसे ज्यादा जो अच्छा फल देंगे अपने टाइम पीरियड में, सूर्य देंगे। ना कि इतना फलदायक यहाँ पे चंद्रमा नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे बताओ? मान लो एक दशा आई सूर्य के अंदर चंद्रमा की, एक दशा आई चंद्रमा के अंदर सूर्य की। ठीक है, तो दो ही ग्रह लिए हैं अभी ये मैंने। ठीक है, जी। सूर्य के अंदर चंद्रमा की आई या चंद्रमा के अंदर सूर्य की आई। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि इसमें इस कोई सी भी दशा हो, ये ऊपर वाली हो नीचे वाली, इसमें चंद्रमा जो है अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, सूर्य अच्छे रिजल्ट देगा। मैंने बता रखा है, बस आप पकड़ नहीं पाते हो। अभी तो मैं बता के निपटा हूं। आप इस लगन के लिए, मेष लगन के लिए सूर्य अच्छा क्यों है? क्योंकि मेष में सूर्य उच्च का हो जाता है। और ये चंद्रमा अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि ये कर्क राशि है, ये लग्नेश की नीच की राशि है। जी। कोई कार्य क्षेत्र ऐसा है जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो या आपकी नॉलेज नहीं है, तो आप उसमें अच्छा कर पाओगे क्या? कभी आपको वो काम सौंप दिया जाए, नहीं कर पाओगे। जी सर, नहीं होगा। जैसे मैं हूं, मुझे कल शॉपिंग के लिए ट्रैवल करना पड़ा। ठीक, मेरा मैं अपने साले को क्योंकि भाई यहाँ पे एक वो है ना, हमारे यहाँ पे तो एक वो है कि भाई जो जीजा है वो अपने साले को कपड़े खरीदवाता है, उसे शॉपिंग कराता है। ठीक है, जो शादी के लिए जो भी उसका शादी जी। का जो कॉस्ट्यूम है, तो शॉपिंग कराता है। तो कल मैं दिल्ली गया। ठीक है, फिर वहां से आए, वाइफ भी बोल रही थी कि मुझे मुझे भी कुछ पसंद करना है। तो उसके चक्कर में रात हो गई, और प्लस क्या, सिर में दर्द अलग से हो गया। मुझे बिल्कुल भी ना तो शॉपिंग ना ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक, तो वहां आप ये देखो, मेरी माइंड बॉडी सोल तीनों की तीनों परेशान होगी। जब लिमिट से ज्यादा बात अ, चली गई रात को, तो मुझे फिर दर्द की टैबलेट लेनी पड़ी। क्योंकि भाई मैं, आप मुझे यहाँ रूम के अंदर, ठीक है, वाइफ जा रही है, वो बच्चे छोड़ जाएगी, मैं खुश हूँ उसमें, मैं अपना भी काम कर लूँ, बच्चों को भी देख लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ खुश हूँ, घर पे खुश हूँ। ठीक है, अब लैपटॉप पे अपनी एस्ट्रोलॉजी में बच्चों के साथ, ठीक है, वो उतना मैं झेल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ऐसे ही मेष लगन वाले भाई मंगल हैं वो, उनका काम क्या है? कूदना फांदना, लड़ाई झगड़े, एक्टिविटी, ये सब चीजें। आप उसे इमोशनल फील्ड दे रहे हो। 4 नंबर की राशि किसकी है? इमोशंस की है, जी। शांति से बैठने की है, सुख की है। तो मंगल का काम थोड़ी ना है। हम्म। मैंने आपको बताया कि मेष राशि स्टार्टिंग की है, कोई चीज स्टार्ट करनी हो, मसल्स हो, आपकी बॉडी है, आपका हेड है, भैया उतनी एनर्जी सन दे देंगे ना वहाँ। उसे उसे कैसे भी करके जो है वो सत्ता में आ ही जाएगा अपने आप ही। चाहे बहुत बड़े लेवल पे ना आए, लेकिन कम से कम अपने तो सोसाइटी में वो ऐसा रहेगा कि भाई वो उस आपका दबदबा रहेगा उसका, फेमस रहेगा, ऊपर रहेगा, स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा। उन सब चीजों के लिए सूर्य तो वहां एनर्जी दे सकते हैं ना, मंगल चाहे चलो कहीं भी होगी। और दूसरी बात कि यहाँ पे त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो शुभ होते हैं। ठीक है, काम बनाते हैं। तो यहाँ पे सूर्य इस वजह से भी अच्छा करेंगे। अब इसमें एक राजयोग का कॉम्बिनेशन और बना लो। शनि प्लस शनि 10th हाउस के लॉर्ड है, और प्लस गुरु। ये कॉम्बिनेशन अच्छा क्यों नहीं है, वो बताओ आप, इसके कंपैरिजन में, जो ये चंद्र का और सूर्य का था।
मैंने कहीं कुंडली में शनि नहीं लिखा। मैं थोड़ा सा कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई आप खुद अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के कुछ निकालो कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है। मैंने आपको बोला शनि है। शनि आपको यहाँ पे कर्म भाव के और लाभ भाव के स्वामी दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप शनि की जो कंपैटिबिलिटी है वो आप लग्नेश से भी तो देखोगे ना। यहाँ मंगल ने क्या क्या काम किया है, मंगल ने जो है इन्हें रोजगार भाव का डिपार्टमेंट दे दिया है और लाभ भाव का डिपार्टमेंट दे दिया है, ठीक है। तो आप ये देखो कि पहली बात तो मंगल प्लस शनि की बनती नहीं है, मंगल और शनि की बनती नहीं है, ठीक है। जी सर। दूसरी बात कि जो गुरु हैं, गुरु यहाँ पे एक 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं साथ में। जी। मंगल जो है यहाँ पे बाध्य हो जाता है। मंगल थोड़े यहाँ पे ना परेशान होके मकर में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्हें मेहनत करनी पड़ती है खूब। क्योंकि मकर का मंगल व्यक्ति को एकदम कर्मठ बनाता है, एकदम सुपर कंप्यूटर बनाता है। भाई उसे काम करना पड़ेगा। शनि ने ऐसी पृष्ठभूमि तैयार कर रखी है कि जैसे यहाँ पे मंगल आए और उन्हें भैया काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, मान लो किसी की कुंडली में मंगल यहाँ भी नहीं है, मंगल चलो यहाँ मेष लगन में किसी के 7th हाउस में है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कॉम्बिनेशन ये मान के चलो कि भाई जो शनि है उनकी शत्रुता है लगने से, वो चिढ़ते हैं उससे, उनकी लड़ाई बच जाती है, उनके संघर्ष हो जाते हैं। तो यहाँ पे शनि के अंदर गुरु की और गुरु के अंदर शनि की, इसमें गुरु ही अच्छा कर पाएंगे। थोड़ा बहुत, थोड़ा मतलब ये सम स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति है। शनि भी है रोजगार के लिए ठीक है, लाभ के लिए ठीक है, लेकिन क्या है कि जो स्थिति सूर्य के अंदर सूर्य वाले टाइम पीरियड में है वो इसमें नहीं आएगी। समझ गए? वैसे ये भी कॉम्बिनेशन ठीक है, बुराई नहीं है, लेकिन एज कंपैरिजन टू सूर्य प्लस चंद्रमा के ये थोड़ा हल्का पड़ेगा। ये सब चीजें आपको ही निकालनी पड़ेंगी धीरे धीरे। तो इसमें इस प्रकार ऐसे ही जो है शुक्र है, शुक्र भी जो है यहाँ पे केंद्र का स्वामी है, तो आप इन्हें जो है इसके साथ में भी निकाल लेना, सूर्य के और इसके गुरु के साथ में। शुक्र यहाँ पे बेचारे इस वजह से फंस जाएंगे क्योंकि वो सूर्य के भी शत्रु हैं और गुरु के भी शत्रु हैं, ठीक है। तो इसीलिए मेष लग्न में जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट इनका 2nd भाव का और 7th हाउस का है, ठीक है। तो अगर शुक्र के टाइम पीरियड के आसपास उनका आयु का कालखंड खत्म हो रहा हो तो ये मृत्यु देंगे इसमें, ठीक है। तो 2nd हाउस मारक का हो गया, 7th जी। हाउस मारक का हो गया। तो अगर हम्म। इनकी मान लो इनकी एज मध्यम है, ठीक है, और उस मध्यम आयु में अगर इन्हें शुक्र की दशा मिल जाती है या महादशा मिल जाती है, तो आप देख लो कि उस टाइम पे जो है इन्हें जाना पड़ सकता है। मेष लगन है तो कौन सा ग्रह इन्हें जो है बाधा पहुंचाएगा, बाधक हाउस कौन सा है, बाधक ग्रह कौन सा है? फिर बाधक तो सेकंड होता है। नहीं, 2nd वो मारक मारक होता है। होता है, हाँ मारक होता है, हाँ।
नहीं आया समझ? सर बाधक याद नहीं आ रहा। ऐसे ही प्रॉब्लम आती रहेगी, आगे भी आती रहेगी। मैं अगर मैं सेल्फिश बन जाऊं, मैं यहाँ केवल बाधक बोल के निकल जाऊं, तो आप क्या करोगे? अब एक स्टेप ऊपर अगर मैं जाना भी चाहूँ तो जाने का मन नहीं कर रहा है। अब आप देखो, यहाँ पे ये वाला जो कॉम्बिनेशन है गुरु, यहाँ पे आप ये देखो कि कैसे मार्क बन सकता है। गुरु 12वें भाव का भी स्वामी है, इस बात को ध्यान रखना। बेशक वो जो है त्रिकोण का भी स्वामी है, नवम भाव का भी स्वामी है, लेकिन अगर वो गलती से यहाँ पे दसम भाव में गुरु बैठ गए तो ये भी मार्क बन जाए। अगर इसके टाइम पे भी अगर गुरु 10वें भाव में है, अगर इसके टाइम पे भी इस व्यक्ति का कालखंड समाप्त हो रहा हो, तो ये मृत्यु दे देंगे, ये भी मारक बन जाएंगे। ठीक है, क्यों दे देंगे? ऐसे टाइम पे आप लॉजिक लगाओ कि इसके देवी देवता भी साथ छोड़ देंगे। यहाँ पे मकर राशि है, मकर राशि में गुरु नीच के हो गए हैं, समझ गए? मैंने आपको एक बार और बताई थी कि अगर कैसे भी करके गुरु मारक बन जाएं, ठीक है, तो ये फिर परबल मारक हो जाते हैं। ये सबको साइड में कर देते हैं कि भाई अब तुम रहने दो इस काम को, अब मैं करूंगा। लोग मंगल से डरते हैं मृत्यु के लिए, राहु से डरते हैं, केतु से डरते हैं, ठीक है, शनि से डरते हैं, लेकिन अगर ये गुरु मारक बन जाते हैं तो ये भी प्रबल मारक होते हैं, और आयु का कालखंड खत्म हो रहा हो तो ये मृत्यु दे देते हैं। मेष लगन वाले किसकी बात अधिक करते हैं? सर अपने फिजिकल पे ज्यादा ध्यान देंगे, फिजिकली फिट रहने के लिए। देखो, और बात करने का जो हाउस है वो कौन सा हाउस है? वो तो सेकंड। सेकंड हाउस बात करने का है, तो सेकंड हाउस एनर्जी कहाँ कहाँ से ले रहा है? सेकंड हाउस जो एनर्जी ले रहा है वो शुक्र की ले रहा है, ठीक है। शुक्र कहीं भी हो, वहां से रिलेटेड व्यक्ति बात करेगा, ठीक है। जैसे अगर शुक्र यहाँ पे है तो व्यक्ति प्रॉपर्टी की बात करेगा, ठीक है, अपनी माँ की बात करेगा, अपनी फैमिली की बात करेगा, घर की बात करेगा, ठीक। तो जी। आप कभी आपने नोटिस करा कि कोई एक खास पैटर्न में बात करता है, ठीक है, जब भी आप उससे हम्म। मिलोगे तो वो एक खास पैटर्न में बात करेगा। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो रोज मिलते हैं, ठीक है, लेकिन जो कभी कभी मिलते हैं, या जो दूसरे से बात करेगा या कस्टमर से बात करेगा, तो उसे उन्हें एक खास टाइप की एनर्जी मिलती है यहाँ पे शुक्र की, ठीक है। तो शुक्र एनर्जी कहाँ से ले रहा? 7वें भाव से ले रहा है, सेकंड हाउस से ले रहा है, और जहां बैठे हो उसकी एनर्जी ले रहा है। तो ये व्यक्ति जो है बात करेंगे,
खाने की बात करेंगे, धन की बात करेंगे, शादी की बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे और आपका पार्टनरशिप की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे। ठीक है। जी। मंगल ने, क्योंकि लग्नेश मंगल है तो मंगल ने डिपार्टमेंट इसी चीज का दिया है, क्योंकि तुम्हारा जो डिपार्टमेंट है वो धन का है, वाणी का है। ठीक है। पार्टनरशिप का है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस का है, इन सब चीज। और शुक्र जहां भी बैठता है वहां का भी फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे शुक्र उच्च के हो जाते हैं तो व्यक्ति जो है विदेश जाने की बात करेगा, विदेश में बिजनेस की बात करेगा। ठीक है। खुद की वाइफ भी जो है विदेश जा सकती है, उसमें भी बहुत सारे कई साल उनके निकल जाएंगे कि भाई तू आ जा मेरे पास, यहाँ पे अच्छी इनकम है, फलाना ढिमकाना, वो सब चीज। धन का भी यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो विदेश से धन कमाने का, ऑनलाइन कमाने का, ऑनलाइन फॉरेन करेंसी कमाने के, उन सब की चीजों की बात चलेंगी। ठीक है। वहां पे शुक्र जो है पैसा भी खर्च करवाता है, तो वहां पे खर्चे की भी बात चलेगी। यहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ से खर्च करना है, वहां से खर्च करना है। ठीक है। तो ये होता है कुंडली देखने का तरीका। पहले आप लग्न को देखो, सेकंड हाउस को देखो, थर्ड, पहले एक लग्न को फिक्स कर लो। ठीक है। अगर आप जो है, आप केवल ये जो लग्न लिखा है इसमें मैंने बताया प्रथम वर्ष जो है व्यक्ति का जो है फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस ये है, थर्ड हाउस ये है, फोर्थ हाउस ये है, फिफ्थ हाउस, ओ फिफ्थ ईयर ये है। ये हाउस नहीं कह रहा हूँ मैं, ईयर कह रहा हूँ, पहला ईयर, दूसरा ईयर, जी। तीसरा, ऐसे आप जो है वहां पे जो है इंडिकेशन आप जो है उसे दे सकते हो कि भाई आपके सेवेंथ ईयर में ये हुआ था क्या, फोर्थ ईयर में ये हुआ था क्या, 10वीं साल में ये हुआ था क्या, 15वीं साल में ये हुआ था क्या। वो इंडिकेशन कहीं और से नहीं निकलने, ऐसे ही निकलेंगे वो लगन को एकदम फिक्स करके। तो आप जो मैंने कैलकुलेशन बताई हुई है कि भाई एक वर्ष इसका मान के चलो। ठीक है। ये बचपन का भी है, ये शुरुआत भी है। ठीक है। दूसरी बात क्या है, सेकंड हाउस जो है जो शिक्षा का भी है। ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर कर देता हूँ। शिक्षा का भाव कौन सा है? फिफ्थ है सर, नाइन्थ अच्छा, शिक्षा का ये तो है। प्रारंभ। मैंने आपको बताया तो था। देखो, शिक्षा के 3 हाउस हैं। ठीक है। कोई राइटर किसको मानता है, कोई राइटर किसको मानता है, कोई राइटर किसको मानता है। ठीक है। कोई ऋषि किस सेकंड हाउस को बोल रहा है, कोई फिफ्थ हाउस को बोल रहा है, कोई नाइन्थ हाउस को बोल रहा है। ठीक है। आप इतना समझ के चलो कि ये तीनों ही हाउस शिक्षा के हैं। जो परिवार से हमें शिक्षा मिलती है, जो संस्कार मिलते हैं, ये उनकी है। ठीक है। जी। तो शिक्षा का ये भी है। तो ये जिसका मैंने अभी बताया था मेष लगन में, तो ये जो परिवार की जो शिक्षा है, जो संस्कार हैं, उनके विषय में भी बात कर सकता है, उन्हें तोड़ने के विषय में भी बात कर सकता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि मान लो किसी के पिता जो है बहुत ज्यादा जो है सामाजिक व्यक्ति हैं। ठीक है। वो समाज के बारे में बात करते हैं कि भाई समाज ऐसा होता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो समाज क्या कहेगा। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, मेष लगन वाला, मेष लगन वाला व्यक्ति दबता तो है नहीं। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो कि 10th हाउस में शनि का वो आ रहा है, राशि आ रही है, तो आप ये समझो थोड़ा सा तो अंतर आएगा ना पिता और पुत्र में। एक पे तो फ्लेवर आ रहा मंगल का, एक पे आ रहा शनि का। ठीक है। तो जो डिसिप्लिन शनि ने बनाए हैं मेष लगन के लिए, तो मंगल उन्हें फॉलो नहीं करता है। ठीक है। मान लो इसके बाप ने जो संस्कार देने चाहिए थे इसे वो दिए, लेकिन ये फॉलो नहीं करेगा। रीजन क्या है, इसमें मंगल की एनर्जी है, सेकंड हाउस इनके संस्कारों का है। ठीक है। यहाँ से मंगल की भी शत्रुता है। ठीक है। ऐसी स्थिति में अगर शुक्र उच्च के हो जाते हैं तो ये जो घर के संस्कार हैं, घर घर की जो फाउंडेशंस लगी हैं, या समाज का जो बताया गया है कि भाई समाज ऐसा होता है, अगर आप ऐसा कुछ गलत करोगे तो देखो समाज में बदनामी होगी, फलाना।
भाई देखो, शुक्र यहाँ पे वो उन चीजों को फॉलो नहीं करने देगा। ठीक है, आपको पता है 12th हाउस किसका है? 12th हाउस जो है हमारे कैरेक्टर का भी है। ठीक है, मौज मस्ती का भी है। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति कैरेक्टर लेस भी हो जाता है। ठीक है, तो ये उनको तोड़ने की भी बात करेगा। बोलते हैं ना यार दोस्त जो बोलते हैं, देख लियो कभी तेरे पापा कुछ कहा, अरे छोड़ वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। ठीक है, तो ये उनकी भी बात करेंगे, उन्हें तोड़ने की भी बात करेंगे। ठीक है। जी। मेष लगन वालों को एक डर रहता है चोट लगने का। भाई एनर्जी है, ऊर्जा है, ताकत है, तो ये उठापटक भी बहुत करते हैं। ठीक है, इन्हें आप ये देखो, ये वो बंदे हैं कि हाइपर एक्टिव जिन्हें हम बोलते हैं कि भाई ये चैन से बैठ नहीं सकते, ये चैन से तभी बैठेंगे तब ये सो जाते हैं, ये समझ लो कि तभी शांति है। खास तौर से 18 साल तक, क्योंकि मंगल की ये जो है लगभग 18 साल तक जो है ये कि इनका जो है वो है आयु है। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 करके इनमें जो है थोड़ा ठहराव आना शुरू हो जाता है। और वो भी ऐसा वाला ठहराव नहीं आता कि जब इन्हें मौका मिले तो ये जो है कूदना फादना शुरू कर देते हैं, लड़ाई झगड़े करने शुरू कर देते हैं। किसी भी हथियार से, धारदार हथियार से इन्हें चोट लगने का डर रहता है। ठीक है, सर में चोट खास तौर से लगती है। ठीक है, और और क्या हो सकता है? अगर देखो मंगल यहाँ पे दो एनर्जी लेके चल रहा है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। मंगल यहाँ पे दो जी एनर्जी लेके चल रहे हैं, एक तो एर्थ हाउस की, ठीक है, मृत्यु स्थान की, और लग्न को। तो मंगल यहाँ पे क्या जोड़ रहे हैं? आपको रिसर्च फील्ड से भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, आपको मृत्यु से भी जोड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे केतु का कुछ इन्फ्लुएंस आता है एर्थ हाउस पे, लग्न पे, तो देखो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, ये भी स्थिति इनकी मृत्यु की बन जाती है। लग्न और लग्नेश बलवान होने चाहिए ताकि मृत्यु को टाल सके। मृत्यु को टालने का क्या योग होता है? सबसे पहले देखते हैं कि भाई लग्न में और लग्नेश में कितनी पावर है। ठीक है, अगर मान लो लग्न में केतु भी है, लेकिन आप ये देखो कि अगर मंगल यहाँ पावर में आ जाए, उच्च के आ जाए, तो भी ये मृत्यु को टालने का योग है, बेशक केतु हो वहां पे। अगर मान लो मंगल यहाँ पे है, फोर्थ हाउस में है, नीच की अवस्था में, लग्न में केतु हो, तो ये कैसे बचेगा ये बताओ? क्योंकि एक तो लग्नेश जो है नीच के हो गए। ठीक है, अब एक और कॉम्बिनेशन देखो, अगर मान लो नीच के मंगल हैं, वहां पे जो है सूर्य भी बैठ गए। हेलो, जी सर। जी सर, आ रही है आवाज। एक मिनट मैं अपना हेडफोन हटा देता हूँ, मुझे लग रहा कि मुझे आवाज में प्रॉब्लम। सर आवाज सही आ रही थी आपकी। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि जी। अगर लग्नेश फोर्थ हाउस में नीच के हैं, उनके साथ सूर्य बैठ जाते हैं, जी। तो क्या होगा? सर ये माँ के लिए अ, सर मृत्यु का योग बनेगा। हाँ, माँ से तो है ही है। देखो ऐसा व्यक्ति सुखी तो रह ही नहीं सकता। ठीक, हम्म।
सुख स्थान में फायरी एलिमेंट आएंगे। देखो माँ की एज को प्रॉब्लम, माँ को घर से निकालना, ठीक है, या माँ को मार देना, ठीक है। देखो हम जो है एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो जी जो भी संभावनाएं होती हैं, घर में आग लग जाना, मंगल और सूर्य, ठीक है, जहां भी अगर कहीं भी इकट्ठे बैठे हैं, ठीक है, तो शरीर के उस हिस्से में आग से पीड़ा होती है। घर में घर के उस हिस्से में, उस डायरेक्शन में आग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसका आग का कहीं ना कहीं लफड़ा आएगा ही। जी ये भी मृत्यु को बचा नहीं सकता इसका, क्योंकि लग्नेश नीच के हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सूर्य बेशक आके बैठ जाए यहाँ पे, लेकिन सूर्य भी इसकी मृत्यु को बचा नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है कि लग्नेश जो है मंगल है तो मंगल अपने टाइम पीरियड में मृत्यु नहीं दे सकते, बिल्कुल दे देंगे। अगर उनमें बल की कमी है, वो 6-8-12 से संबंध रखते हैं, ठीक है, अस्त हैं, नीच के हैं, लगन के पाप प्रभाव है, चंद्रमा भी बेकार है, सूर्य भी बेकार हैं, ये बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। बस दिमाग आपको, अगर मैं एक एक पॉइंट पढ़ाना शुरू करूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। मैं थोड़े से एग्जाम्पल इसलिए देता हूं कि जिससे थोड़ा आप जो है करना सीखो कि भाई हाँ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन क्या बनता है, जिसको पैदा करते ही जिसकी माँ मर गई, वही तो कॉम्बिनेशन है मंगल सूर्य का। मंगल सूर्य जी अगर 4th हाउस में हो तो क्या उसे कभी जिंदगी में माँ का सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। मंगल का अकेले का ही फल जो है यही है 4th हाउस में, कि इसकी सौतेली माँ इसे पालती है। ये ऋषि मुनियों ने लिखा है। अब रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर लग्नेश बलवान हो, मान लो कोई और लग्न हो, ठीक है, मान लो किसी का तुला लग्न हो, तुला लग्न में जो है नहीं, तुला लग्न नहीं, आप ये लगा लो, तुला लग्न हो तो मकर में आ जाएंगे, 4th हाउस में, मकर में। हाँ, तुला लग्न हो तो मकर में मंगल आ जाएंगे आप, ठीक है। जी सर, अभी तो उच्च के हो जाएंगे। तो यहाँ पे उच्च के हो गए, तो इन्हें जो है यहाँ बल मिल गया। ये अब माँ को मारेंगे नहीं। जी ये फायदा होता है पावर में आने के घर का, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई ये अपनी मौसी के वहां रह ले जाके बचपन से ही, ठीक है, या जी बहुत सारे बच्चों को हॉस्टल वगैरह में डाल दिया जाता है, आश्रमों में डाल दिया जाता है, लेकिन ये माँ को मारेंगे नहीं, सुख में थोड़े कमी करेंगे, क्योंकि मंगल जो है थोड़े वो हैं, अग्नि तत्व वाले हैं, पापी ग्रह में आते हैं, तो भाई देखो ये जीव हानि करते हैं, ठीक है। सर अगर मतलब 10th हाउस में है या नहीं, मकर में है? तुला लग्न हो तो 4th हाँ हाउस 4 में में आ गया। मकर राशि आ जाएगी। हाँ जी हाँ, ठीक है सर। अगर वहां पे जो है मंगल हो तो मंगल यहाँ पे पावर में आ गए, तो फिर क्या करेंगे, ये आपको वाहन का सुख देंगे, प्रॉपर्टी का सुख देंगे, लेकिन माँ के सुख में कमी रखेंगे, वो माँ से दूर रखेंगे आपको फिर भी। एक और देखो मजे की बात, देखो मान लो मंगल और शुक्र की युति हो कहीं पे, तो कैसा फल मिलेगा?
सर कैरेक्टरलेस, लेकिन हाँ वो तो 7th में। ठीक है। मान लो मंगल और शुक्र की युति लग्न में ही है, ठीक है। देखो इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति लाइफ में क्या करता है, ये अपने मरने का जुगाड़ खुद ही कर लेता है। इसने जो लव मैरिज करी है ना, जी इसने जो लव मैरिज करी है वही इसका मृत्यु का कारण बन जाता है, समझ लो। इसने, इसके जो लव अफेयर्स हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं, किसी भी टाइप का हो, ठीक है, मोस्टली तो ये प्रेफर वही करते हैं कि भाई हम लव मैरिज करें, ठीक है, क्योंकि मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन अपने आप में वही दर्शाता है। प्लस क्या है, यहाँ पे भी वही कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, लग्नेश मंगल है, शुक्र जो है सामने वाला पार्टनर, ठीक है, शुक्र स्त्री भी है। अब ऐसी स्थिति में जो है प्रॉब्लम क्या आएगी, ऐसी स्थिति में जो है शुक्र जो है यहाँ पे मारक है, ठीक है, जी और वो मारक ग्रह जो है वो लग्नेश के साथ मंगल के साथ में बैठ गए हैं। तो क्या ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा? जो ये एक दूसरे से जो है बहुत सारे वादे करते हैं कि भाई हाँ मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूंगा, हाँ मैं बिजनेस कर लूंगा, हाँ चलो मैं टीचर बन जाऊंगी, कुछ नहीं होता है, इनका जोड़ा बिखर जाता है, ये प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इनमें से एक ना एक लुढ़क ही जाता है, मैं साफ बताऊंगा। पर अगर ये जैसे लिब्रा लगन के लिए भी यही हो, लिब्रा लगन के लिए मार्क बदल रहा है ना फिर। हाँ, आप ये हाँ, देखो कौन फिर हुआ मार्क, फिर फिर मंगल हो जाएगा फिर मारक। मंगल हो जाएगा। फिर मंगल, देखो शुक्र मंगल को कम तोड़ता है। मतलब आप ये देखो कि मान लो मेरा शरीर बलवान है, तो जो कमजोर है, जो सॉफ्ट है, जो स्त्री तत्व है, वो मुझ पे कम हावी होगा, लेकिन हावी जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मृत्यु का कारण बनेगा, इस मान लो ये मेल है, मेल की कुंडली है, तो इसकी वाइफ बनेगी, इसकी इसका लाइफ पार्टनर जो वो बनेगा, लेकिन वहां पे भी वैसा उल्टा है, लेकिन क्या है वहां पे मेल बनेगा उस लड़की के लिए, हम्म। ठीक है। आपने केस देखे होंगे, मान लो अभी ये मुस्लिम्स लोग जो करते हैं, वो उन्हें बहला फुसला के हिंदू लड़कियों से शादी कर लेते, फिर पता चला वो मार के दाग दी, ठीक है, कई साल। तो और वो सोशल मीडिया पे जो है डाल रही हैं कि भाई हाँ मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, कुछ नहीं होता है। ये तो एक वो भी तो थी जो आईएएस बनी थी, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, एक आईएएस बनी थी, उन्होंने जो है ये ज्ञान बांटा था, वो हिंदू थी, ज्ञान दिया था कि देखो ये ना सब पहले होता था, अब सब लोग अपडेटेड हैं, सोच बदल जी गई है, सर, हाँ ठीक है। याद है सर उनका। हाँ, तो अब वो वहां से जब उन्होंने बोला, दबाव दिया मुस्लिम लड़के ने कि तू धर्म परिवर्तन कर और ये सब छोड़ पूजा पाठ और ये अपनी नमाज वगैरह पढ़े कर, तो जो है उसने फिर हाथ खड़े करने शुरू कर दिए, फिर तलाक हो ही गया। हाँ हाँ, फिर एक आध साल में ही हो गया था। हाँ, तो अब हम एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझें तो वहां लग्नेश बलवान है, ठीक है, इसलिए वो जिंदा रहे। अगर लग्नेश जो है किसी के बहुत ज्यादा कमजोर हो, यही कॉम्बिनेशन है, अगर मान लो सूर्य भी साथ में है और सूर्य ने मंगल अस्त कर दिया, ठीक है, तो भाई अब देखो शुक्र एक तो ऊपर से मारक है, ठीक है, और मंगल अस्त हो गए, तो भाई देखो यहाँ पे गवर्नमेंट भी जो है इन्वॉल्व होगी, यहाँ पे कोई राजनेता भी इन्वॉल्व हो गया। ये हाउस किसका है? मंत्री का है। बताया नहीं बताया मैंने, ये पद का है, मंत्री पद का है, ये मंत्री पद उठ के कहाँ जा रहा है? लग्न में जा रहा है, ठीक है, और वो किसको खत्म कर रहा है? वो मंगल को अस्त कर रहा है, तो प्रॉब्लम इस लड़के को पड़ेगा। जी कोई मंत्री अपने पद का गलत इस्तेमाल करके, मान लो कि
मान लो इसने मंत्री की लड़की से ही शादी कर ली, तो क्या वो छोड़ देगा क्या? ये बताओ। तो इसमें फिक्स कुछ नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। अब मान लो मैंने कॉम्बिनेशन पढ़ा है, हो सकता है आपकी पूरी लाइफ चली जाए, ये कॉम्बिनेशन मिले ही नहीं। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि भाई समझ को विकसित करना कि भाई चीजें ऐसे भी होती हैं। मैंने आपको एक चीज और समझाई थी कि भाई जब तक लड़की को लेके नहीं भाग सकता, जब तक 8th हाउस का मैटर ना आ जाए। तो क्या इसमें 8th हाउस का मैटर नहीं आ रहा क्या? आ रहा है सर। मंगल वहां का मालिक भी है, मंगल वहां देख भी रहा है। हाँ सर, 8वीं दृष्टि डिस्ट्रक्टिव होती है मंगल की। ये मैटर हो गया इसका। लेकिन आप ये यहाँ पे ये भी समझो कि चलो यहाँ से सूर्य को मैं हटा देता हूँ। सूर्य अगर मैंने यहाँ से हटा दिए तो आप ये समझो, ये जो मंगल शुक्र की युति है, ये क्या अच्छा करेगी बताओ? सर इसके पास वो क्या कहते हैं, शुक्र से जो लग्जरी लाइफ रहेगी इसकी। देखिए मतलब वो बहुत होगा इनमें, प्रेम बहुत होगा। प्रेम तो होगा, वो उस मैटर को अभी साइड में रख दो, वो तो चलो हमने खत्म कर दिया, ठीक है, लव मैरिज कर लेगा, जी जी। उसे हाँ कर। हाँ। आप ये देखो, ये धन भाव के मालिक हैं, शुक्र जो है धन भाव के मालिक है, ठीक हाँ हाँ हाँ। है। धन भाव के मालिक अगर लग्न में आते हैं तो वो व्यक्ति को धनी बनाते हैं, ठीक है। जी सर। शुक्र जो है यहाँ पे बिजनेस वाले भाव के स्वामी हैं, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, नौकरी करना पसंद नहीं करेगा, ठीक। ऐसा व्यक्ति बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाएगा, प्लस क्या है, धन के योग इसके अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। समझे आप? ऐसी ही स्थिति में अगर शनि जो है आ जाए, मान लो शनि जो है लग्न में आ जाए, आप कैसे समझोगे कि इसकी इनकम साफ सुथरी है या नहीं? कैसे? आप मान लो ये लाभ भाव के स्वामी हैं, शनि जो है लाभ भाव के स्वामी हैं और वो लग्न में आके बैठ गए, ठीक है। तो अब बताओ इसकी इनकम जो है वो कैसी है? सर इसकी इनकम जो रहेगी, क्योंकि ये नीच राशि में आ गया शनि, तो सही से नहीं रहेगी। घूस लेने वाला रहेगा मेरे ख्याल से। देखो इसके लाभ में ना नीचता जुड़ जाएगी। अब भाई मैंने आपको बोला लाभ भाव के स्वामी शनि हैं, ठीक है, और शनि लग्न में गए, तो इस व्यक्ति का कॉम्बिनेशन कहाँ से जुड़ा? लाभ से जुड़ा। लाभ से कैसे जुड़ा? नीचता से जुड़ा, ठीक है। जुड़ा या नहीं जुड़ा? जी। तो ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से लाभ कमाता है। वहीं अगर शनि तुला के बैठ जाएं, एक ही ग्रह है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में जाके बैठ रहे हैं, अपनी बलवान वाली राशि में बैठ रहे, उच्च के जाके बैठ रहे हैं, जी। ऐसे व्यक्ति की वाइफ भी जो है अच्छी रह सकती है, रहेगी मतलब, और व्यक्ति जो है अच्छा, नीचता नहीं है यहाँ पे, उच्च का है।
उच्च की स्थिति है, तो यहाँ पे व्यक्ति जो है साफ सुथरा बिजनेस करने वाला हो। सर इसके पहले जो आपने सूर्य मंगल और शुक्र का यहाँ पे लग्न में बताया था कॉम्बिनेशन, तो सर सूर्य के साथ में ये शुक्र फिर अस्त नहीं हो जाएगा? मान लो यहाँ पे वो तो मैंने एग्जाम्पल दे दिया है। सूर्य मान लो यहाँ पे 5 डिग्री के हैं, मंगल मान लो 8 डिग्री के हैं, और यहाँ पे शुक्र मान लो जो है यहाँ पे 21 डिग्री के हैं, तो शुक्र अस्त क्यों हो जाएंगे? जी। मैंने तो एक उदाहरण दिया था कि मान लो मंगल यहाँ पे हम्म। अस्त है, मैंने ये बोला था। उसका जी। मतलब ये नहीं है एक हाउस में सूर्य भी हो और दूसरा कोई प्लैनेट बैठा हो तो दूसरे प्लैनेट 100% अस्त हो ही जाएगा, नहीं। मैंने आपको डिग्री बताई थी कि भाई जब सूर्य जी। डिग्री वाइज बहुत अधिक नजदीक आ जाएगा तो वो जो है दूसरे ग्रह को अस्त कर देता है, ठीक है। कैसे अस्त कर देता है? जब रात को हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, मान लो हम बाइक से जा रहे हैं, तो सामने से अगर कोई बड़ा वाहन आ रहा है या बाइक भी आ जाती है तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, हम्म। ठीक है। ऐसे ही सूर्य का प्रकाश इतना है, जब इसके साइड में कोई ग्रह आ जाता है, बगल में डिग्री वाइज कोई ग्रह आ जाता है, तो वो चकाचौंध के कारण, रोशनी के कारण, तेज के कारण वो दिखाई नहीं देता, उसका प्रभाव नष्ट हो जाता है। जी सर। तो ऐसी स्थिति में मेष लगन में अगर शनि यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो इनकी जो वाइफ है या ये भी कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो वो साफ सुथरा बिजनेस रहेगा। उसका मतलब ये नहीं कि उस बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, प्रॉब्लम आएंगी। रीजन क्या है कि जो सामने वाला है वो मंगल की एनर्जी है और यहाँ पे जो है शनि की एनर्जी आई है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी मंगल और शनि की एनर्जी आती है एक साथ में तो संघर्ष योग बनता है, ठीक है। जो मधुर वैवाहिक जीवन है उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। यहाँ तक कि आप ये देखो कि मोस्टली क्या होता है, शनि और मंगल 7th हाउस में हो तो मोस्टली क्या है, तलाक हो ही जाता है। इस लग्न की कुंडली में एक ऐसा कॉम्बिनेशन अगर मैं बोलूं आपसे बनाने के लिए कि पति पत्नी की बात माने और पत्नी पति की बात माने, तो क्या कोई बना सकता है? मैंने 2 नाम लिए, हस्बैंड और वाइफ। इनके 2 हाउस हैं, हस्बैंड के लिए 1st हाउस ले लो, वाइफ के लिए 7th हाउस ले लो, ठीक है। सर। अगर अगर 7th हाउस का लॉर्ड लग्न में है यानी कि शुक्र यहाँ पे, जी। और 1st हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है यानी कि मंगल, तो ऐसी स्थिति में जो पार्टनर हैं वो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, वफादार भी होते हैं और एक दूसरे की बात भी मानते हैं, ठीक है। जी। अब ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बनाओ कि ये सामने वाला जिसकी ये कुंडली है ये अपनी वाइफ की बात माने, वाइफ इसकी नहीं माने, मतलब उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैटर अलग है। चलो ऐसा ही मान लो कि वाइफ इसकी बात ना माने और ये वाइफ की बात माने, ये तो रियल लाइफ में बहुत होता है। शुक्र अगर मेष लगन में है
यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर लग्न में जाकर बैठ रहा है, अच्छा बैठ रहा बुरा बैठ रहा वो मैटर नहीं है, बस आप ये समझो कि सामने वाले पे जो इन्फ्लुएंस आएगा इसके लाइफ पार्टनर का आएगा, ये अपने लाइफ पार्टनर की बात मानेगा, चाहे तो हंसी खुशी माने, चाहे जबरदस्ती माने, चाहे पिट के माने, चाहे आराम से माने। वो ग्रह के ऊपर डिपेंड है कि काम आराम से होगा या लड़ाई झगड़े से होगा या पिट के होगा। ठीक है, वो ग्रह मैंने आपको बताए रखे हैं। सौम्य ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, तो इनमें काम आराम से हो जाते हैं। शनि है, सूर्य जी। है, मंगल है, राहु है, केतु है, तो यहाँ जो है काम जो है गर्मा गर्मी से, पिट चित के, लड़ाई झगड़े से, उन सब चीजों से होते हैं। तो अगर शुक्र मेष लग्न में है तो ऐसे व्यक्ति पे जो अधिक प्रभाव रहेगा इसके जीवन साथी का रहेगा, इसे बात जो है अपने जीवन साथी की माननी पड़ेगी। ठीक है, मान लो कि ऐसी स्थिति में अगर लग्नेश जो है कहीं और है, ठीक है, मान लो यहाँ 3rd हाउस में, ठीक है, तो अब 3rd हाउस से इन्फ्लुएंस जो है मंगल यहाँ पे नहीं डाल पा रहा है ना 7th हाउस पे, तो 7th हाउस पे अगर मंगल का इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा तो ये अपनी वाइफ पे या अपने लाइफ पार्टनर पे ज्यादा दबदबा नहीं बना सकता, बेशक ये कितना ही पराक्रमी क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पे लग्नेश अगर 3rd हाउस में, वो भी खास तौर से अग्नि तत्व वाला अगर मंगल आ रहा है तो व्यक्ति पराक्रमी होगा, मेहनती होगा। ठीक है, हो सकता है वो बॉडी बिल्डर हो सकता है स्पोर्ट्समैन हो। ठीक है, वो कितना ही शत्रुओं को मारने पीटने वाला भगाने वाला हो, लेकिन उस पे जो दबदबा रहेगा उसकी वाइफ का रहेगा। ठीक है, या फिर जो है वो वाइफ की आराम से, क्योंकि भाई शुक्र है तो भाई आराम से बात मान लेंगे। यहाँ पे साथ में ये एक लेवल है। दूसरा लेवल क्या है, आप ये देखो, शुक्र जो है यहां से एनर्जी लेके गया, लग्न में गया, जी। गया नहीं गया, और यहाँ पे भी जो है एनर्जी का इन्फ्लुएंस आ रहा है, और फिर वापस से जो है दृष्टि 7th एस्पेक्ट से जो है 7th हाउस पे ही दृष्टि लेके आ रहा है वापस। जी। तो ये इस चीज की और पुष्टि करता है कि भाई यहाँ पे आप ये देखो कि ये अपने ही हाउस को देख रहा है, ये 7th हाउस बलवान हो गया, तो इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा पड़ेगा। आपके मन में ये भी तो आएगा शुक्र तो सॉफ्ट प्लैनेट है, ये इतना दबदबा कैसे, क्योंकि भैया ये पावर में है। इसीलिए जो है ऋषि मुनियों ने बोला है कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर लगन में है तो वो अपने जीवन साथी की बात मानता है। अब वो जैसा ग्रह है। सर सर यदि यही कॉम्बिनेशन 4th हाउस में या 10th में, तो ये फिर माता पिता की भी बात मानेगा, बिल्कुल। सेम बनेगा। ठीक है। जितने भी हमने कॉम्बिनेशन की बात करी, इनमें कोई डाउट है, कुछ ऐसा कुछ लग रहा हो, कुछ नया है, या फिर कुछ और निकाल सकते हैं? निकाल तो बहुत सकते हैं, मतलब ये समझ में आ गया ना जो आज हम बात कर जी रहे सर। हैं। जी। अगर मैंने आपसे बोला कि एक बुक लिखी जा सकती है इस पे, अगर लग्नेश जो इस मेष राशि में जो इनका कॉम्बिनेशन 6-8-12 से बनता है, ठीक है, 6-8-12 मैंने बहुत जल्दी बोल जरूर दिए, लेकिन इनका सबका प्रॉब्लम डालने का इस मंगल पे या लग्नेश पे या व्यक्ति पे अलग अलग फ्लेवर आएगा। ठीक है, अगर आप ये देखो एक साथ मान लो मंगल कहीं भी समझ लो आप, चलो यहाँ नीच के हैं, एक तो मंगल यहाँ पे नीच के हैं, ऊपर से यहाँ पे बुध भी हैं, ठीक है, और ऊपर से यहाँ पे गुरु भी हैं।
आप ये देखो कि लग्नेश के साथ में छठे हाउस का मालिक भी है, 12वें भाव का भी मालिक है, और मंगल खुद तो जो है 8वें भाव के मालिक हैं ही। तो क्या व्यक्ति ये चैन से रह पाएगा कभी? क्या इस व्यक्ति की आयु बहुत अधिक होगी? नहीं। आपको जब हम बेसिक सीखते हैं आपको ये बताया गया था कि गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, बुध जो है शुभ ग्रह है, लेकिन आप वास्तव में आपको ये बताया गया था मंगल एक पापी ग्रह है, मंगल एक क्रूर ग्रह है। जी। लेकिन अब आपको जैसे जैसे आप जो है पढ़ते जाओगे तो आपको रूल टूटते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अब क्या हुआ, इस क्रूर ग्रह को, मंगल को, ये दोनों शुभ ग्रह बर्बाद कर देंगे। जी। तो ये मंगल को यानी कि लग्नेश को यानी कि व्यक्ति को प्रॉब्लम्स में डालेंगे, ठीक है, दुर्घटनाओं में डालेंगे, कर्जे में दबाएंगे, ठीक है। ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है आप ये बताओ? ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी पे लोन ले सकता है, कर्जे के नीचे दब सकता है, ठीक है। वहीं से इसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। प्रॉपर्टी पे बहुत सारा पैसा लगा दिया, प्रॉपर्टी बिकी नहीं, बिल्डिंग की बिल्डिंग खड़ी है, भूत बंगले बन गए उनके, तो व्यक्ति क्या करेगा? ऐसी स्थिति में व्यक्ति मर जाएगा, चिंता हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएंगे, सर्जरी होगी उनकी, ये होगा वो होगा। ऐसे ही व्यक्ति जो है परेशान हो जाएगा। क्योंकि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाले हाउस हैं वो लगने इसके साथ में बैठ गए, वो उसके घर में आ गए। इसमें ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के घर का माहौल भी अच्छा नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति खुद ही घर का माहौल खराब करता है। तो हर कॉम्बिनेशन का अपना अच्छा और बुरा प्रभाव। जैसे हमने अगर मंगल की बात करी कि भाई मंगल अच्छे भी हैं, ठीक है, भाई आप कुछ भी नहीं समझो तो आप अगर मेष राशि को केंद्र मान के चलो कि भाई केंद्र में आती है, ठीक है, और ये भी जो है शुक्र भी जो है केंद्र के ही हैं, ठीक है, तो आप शुक्र मंगल की युति को थोड़ा ठीक मान के चलो, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिहाज से, बिजनेस के लिहाज से, ठीक है, लव मैरिज के लिहाज से, वाइफ भी अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं कि वाइफ सुंदर नहीं रहेगी, अच्छी नहीं रहेगी, नेचर वाइज भी ठीक रहेगी। बस गलती क्या हो जाती है, गलती उस बोलते हैं ना कि भाई जब तक शादी नहीं की थी जब तक तो मैं मेरे जैसा कोई राजा नहीं था, आजाद पंछी था, जैसी शादी करी मेरा डाउनफॉल शुरू हो गया। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं। या अगर दशा जो है मान लो जब तक शादी के 10 साल तक कोई अच्छी दशा आ रही है, मान लो सूर्य की मिल गई, ठीक है, सूर्य की 6 साल की दशा है, तो 6 साल तो इसके आराम से कट जाएंगे, लेकिन उसके बाद में से प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। मेष लगन के लिए जो बाधक हाउस है वो 11वां है, ठीक है, 11वां जो हाउस है मेष लगन के लिए वो बाधक रहेगा, ठीक है, जो अभी मैंने आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले। जी सर, क्योंकि सर चर राशियों में 11th होता है। सूर्य के बाद मान लो ये 6 साल की जो है सूर्य की महादशा है, सूर्य की महादशा खत्म हुई तो फिर किसकी आएगी महादशा? चंद्रमा। चंद्रमा की कितने साल की दशा होती है? 10 साल की। चलो,
अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, आप तो ये चंद्रमा की दशा इनकी कैसी जाएगी? तो चंद्रमा कहाँ पर है? अभी मान लो, आप ये मान लो कि 4th हाउस के ही मालिक हैं, वो बैठे नहीं है कहीं। सर चंद्रमा की दशा इनकी अच्छी नहीं जाएगी। मान लो चलो चंद्रमा यहाँ पे कर्क राशि में ही स्वराशि के बैठे हैं, तो अब कैसी जाएगी? पर अच्छी आएगी। हाँ, तब अच्छी जाएगी क्योंकि सर 3 ग्रह इसमें शुभ हो गए और एक पापी हो गया और प्लस ये स्वराशि भी हो गया, तो ये अच्छा का कॉम्बिनेशन ज्यादा बन रहा है। दशा को भोगता कौन है? सर लग्न खुद लग्नेश कौन है? मंगल। तो मंगल कर्क राशि के लिए कैसे रहेंगे? पर अच्छे सर रहेंगे। नीच के रहते हैं, फिर जब वो नीच के रहेंगे तो आप ये बताओ, क्या दशा अच्छी चली जाएगी? तब तो नहीं जाएगी। फिर चंद्रमा उनसे मित्रता रखते हैं, मंगल चंद्रमा से मित्रता रखते हैं, इस लिहाज से भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो है दशा अच्छी चली जाएगी। चंद्रमा यहाँ पे स्वराशि के जरूर हैं, लेकिन लग्नेश जो हैं कर्क राशि में नीच की अवस्था में होते हैं, ठीक है? तो ये बहुत अच्छी नहीं जाएगी, बहुत बुरी नहीं जाएगी, समझे? तो ये सामान्य ही फल देगी, बेशक जो है चंद्रमा यहाँ पे केंद्र के स्वामी है, ठीक जी। है? मैंने क्या बताया शुरुआत, जब आप बोलते हैं ना कि भाई कोई बलवान ग्रह बैठा हो कुंडली में, और इसमें एक और नियम लग रहा है केंद्र में बलवान चंद्रमा भी है, आप ये भी देख लो, फिर भी जो है बहुत अच्छी नहीं जाए। तो ये सामान्य ही जाएगी, ठीक है? जी। अगर तो सर इन हाँ जी बताइए, जी बताइए। हाँ सर, ये कहने वाले थे कि जो दशा की बात करी आपने तो उसमें लग्न के साथ साथ माँ को भी प्रॉब्लम आएगी। माँ को क्यों प्रॉब्लम है? जैसे कि 4th भाव का है ये सब तो आप ये देखो कि माँ कॉम्बिनेशन। तो पावर में बैठी है, जी। माँ तो पावर में बैठी है, माँ को क्यों आएगी? वहां पे इतना हो सकता है कि भाई वहां पे बच्चा जो है कुछ माँ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, या कोई ऐसा काम कर दे जिससे माँ नाराज रहे या माँ दुखी हो। जी। जब एक माँ का बच्चा, आप ये देखो, क्योंकि हमारे घर में तो ये घटना घटी है, मेरे भैया जो हैं बड़े वाले, वो आर्मी में थे, तो जब आर्मी में जॉब लगती है तो बच्चा जो है काफी टाइम के लिए घर से दूर जाता है, तो माँ पे बहुत जोर पड़ता है, माँ दुखी होती है। तो जब ये बच्चा, अगर मान लो उस टाइम पीरियड में अगर जॉब लगती है, तो अगर ये माँ से दूर जाता है तो माँ को दुख होता है। पढ़ने के लिए दूर जाता है, आता है 4-4 5-5 महीने में, तो माँ को दुख होता है। अगर हेल्थ खराब हो रही है कई महीने के लिए तो माँ को दुख होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ को परेशान कर दे।
अगर इस कुंडली में आप ये देखो मंगल, गुरु और शुक्र एक साथ बैठ जाएं, ठीक है, तो क्या स्थिति बन सकती है? भाई हमने पहले देख ही लिया, लग्नेश जो है मंगल है, ठीक है, लग्नेश तो मंगल सर है। इसमें तो शुक्र तो मारक हो गया और मंगल भी नीच राशि में है, तो नहीं, अभी हम प्रॉब्लम मंगल ज्यादा है। कहाँ बैठा है वो हम बात नहीं कर रहे हैं, आप ये समझो मंगल, गुरु और शुक्र जो है इकट्ठे बैठे हैं इसमें, ठीक है। जी। बेसिक रूप से पढ़ो, बेसिक रूप से जान लो बस, थोड़ा हल्का ही सोचो कि अगर ज्यादा डिटेल में मत सोचो। मुझे पता है कि भाई 3 ग्रह एक साथ उनका फल निकालना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। आप ये समझो मंगल जो है वो स्वयं को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, गुरु जो है धर्म त्रिकोण को यानी कि भाग्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और शुक्र जो है वो धन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या देव योग से, क्या भाग्य से इसे धन की प्राप्ति नहीं हो सकती? जी हो सकती है, धनवान हो सकता है। तो अब थोड़ा सा इसे एक स्टेप और ऊपर ले चले। गुरु यहाँ पे 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो सेम टाइम जब इसे धन की प्राप्ति हो रही है, जब देव योग क्यों कह रहा हूँ, 9th हाउस आ रहा, भाग्य क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 9th हाउस के मालिक गुरु हैं। तो जैसे ही इसे धन की प्राप्ति होती है तो क्या वो खर्च होना शुरू नहीं होगा, क्योंकि गुरु जो है 12वें भाव की दिशा में। जैसे ही इसको धन प्राप्ति के योग बनते हैं तो क्या ये कोई बिजनेस नहीं खोलेगा, क्या ये शादी नहीं करेगा? करेगा सर शुक्र की वजह से। 7th हाउस के मालिक शुक्र है ना, मैंने यहीं से तो लिया है, मैंने धन धन भाव यही तो लिया है। लेकिन हम अगर एक स्टेप और ऊपर चले तो दूसरी राशि पे अगर इन ग्रहों की ध्यान दें तो आप ये देखो कि ये 7th हाउस के भी मालिक शुक्र हैं। तो जैसे ही इसके धन के योग बनेंगे तो क्या ये नशा नहीं कर सकता, क्योंकि 8th हाउस के मालिक मंगल भी हैं। तो क्या ये जो है शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगा सकता, क्योंकि 8th हाउस के मालिक लग्नेश ही हैं। क्या ये लॉटरी सट्टे में पैसा नहीं लगा सकता, लगा सकता है। क्या ये जुए लॉटरी सट्टे में पैसा नहीं जीत सकता, जीत सकता है। तो कहानी सीधी भी घट सकती है, उल्टी भी घट सकती है। जुए लॉटरी सट्टे आदि शेयर मार्केट में पैसा लगा के भी जो है ये धन कमा सकता है, और वहां से कहीं से भी धन कमा के भी वहां लगा सकता है, धन कमा के भी खर्च कर सकता है, खर्च करके भी धन कमा सकता है, ठीक है। अब वो कैसे आप डिटेल में निकालोगे कि ये अब ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हैं, कहाँ इनका कॉम्बिनेशन बना है, कहाँ इनकी दृष्टियां मिल रही हैं, किसकी सपोर्ट मिलेगी, दशा किसकी है, ठीक है। तो ये मेष लगन की कहानी। 10 बज गए हैं, अगर कुछ इसमें बचा हुआ होगा तो कल बात करते हैं, ठीक है। जी सर। ठीक है। अब जी आप ये देखो जितनी बातें हमने करी, जितनी हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी निकालने की कोशिश करी, क्या आप इनके नोट्स बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो आपको क्या करना है कि थोड़ा नोट्स अगर बनाते हो तो शॉर्ट में बनाओ, कि भाई थोड़ा अपने जो बेसिक है वो क्लियर रखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो
बादकेश हैं वो शनि है, ठीक है। तो शनि है तो आप इसको बाधा कौन पहुंचा सकता है? शनि पहुंचा सकते हैं। अगर वो 8th हाउस में बैठ गए तो वो मारक भी बन जाएंगे, ठीक है। वो 12th हाउस में वो पहुंच गए तो भी मारक बन जाएंगे, 6th हाउस में पहुंच गए तो भी मारक बन जाएंगे। शुक्र और शनि एक साथ इस कुंडली में एक साथ बैठ जाएं तो वो जो है, अगर उनका दशा आ जाए तो व्यक्ति को छोड़ नहीं सकते, वो मारेंगे ही मारेंगे, वो बाधा भी पहुंचाएंगे, काम भी रोकेंगे, रोग भी दे सकते हैं, कोई घटना भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है इसमें जो है बहुत अधिक प्रॉब्लम करने वाले बुध ग्रह भी हैं। बुध जो है क्रूर जो भाव है, 3rd हाउस जो है, 6th हाउस जो है उसके नाम से। तो बुध बेशक कितने ही छोटे ग्रह हो, कितने ही सॉफ्ट ग्रह हो, लेकिन मेष लगन वाले को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जहां पे वो बैठते हैं, ठीक है। जी सर। चलिए आज के लिए इतना ही। सभी को जय माता। जय जय माता दी। माता दी सर। थैंक यू सर।